यीशु मसीह के मधुरों मीठना सब साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। अब सबको आशीष दे। आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ आज संडे के इस वचन की सभा में। और जितने भाई बहन आज वचन को विश्वास के साथ देखेंगे, प्रभु उनके जीवन में वचनों के द्वारा कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना के साथ हम वचन को भी महत्व देने वाले हो जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने नाम से ज़्यादा इन वचनों को महत्व दिया है। हालेलुया। तो आज के मन के लिए हम देखते हैं यूहन्ना 15 अध्याय के उसके पहले पद से। यहाँ पर लिखा है, यीशु सच्ची दाख लता है। सच्ची दाख लता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। मेरे प्रियो, यहाँ पास वचन क्या है? सच्ची दाखलता मैं हूँ। कौन सच्ची दाखलता है? यहाँ पास यीशु सच्ची दाखलता मैं हूँ, यानी कि यीशु कह रहे सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली, अब डाली कौन है? डाली हम सब है। जो डाली मुझ में है वह नहीं फलती, उससे वह काट डालता है। ध्यान से सुनिए, यहाँ वचन क्या कहता है? जो डाली मुझ में है वह नहीं फलती, उससे वह काट डालता है। यानी कि आप मसीह के राज में आ गए हैं, यीशु मसीह के वचनों को जान गए हैं, उसके किए हुए कार्यों को जान गए हुए हैं, और प्रभु के कार्यों में आप आगे नहीं आ रहे हैं। आत्माओं को जीत कर प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं ला रहे हैं, उसके कार्यों में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और उसके जो आपकी कमाई है, जो 10वां अंश नहीं दे रहे हैं। तो क्या कह रहा है वचन यहाँ पास से? जो डाली मुझ में है वह नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यहाँ पास दोनों कहा गया, जो फलती है उसे वह छांटता है, और जो नहीं फलती उसे काट डालता है। जैसा एक पेड़ है, अगर उसमें लता बहुत सा हो जाता है और नहीं फलती है, तो किसान क्या करता है? उसको छटनी कर देता है, और उसको क्या करता है? वो घुरों में फेंक देता है। जाने का काम आता है और भी बहुत कुछ काम आता है। लेकिन जो नहीं फलता बिल्कुल भी, साल 2 साल हो जाता है उसमें कोई फल नहीं आता है, तो उसको क्या करता है? वह काट डालता है। और जो थोड़ा थोड़ा फलता है उसको क्या करता है? वह छटनी करता है। हालेलुया। यहाँ पास आगे कहता है, और जो फलती है उससे वह छांटता है ताकि और फले। आप भी हो सकते हैं इसमें, आप उसकी आज्ञाओं पे चलते हो, आप प्रभु के कार्यों में सहयोग करते हो, आप आत्माओं को जीत कर प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हो। और आप बोलेंगे आत्माओं को हम कैसे जीते? मेरे प्रियो, आप ये बाहर नहीं जा सकते तो ये वचन का वीडियो है, प्रार्थना का वीडियो है, आप दूसरों तक शेयर कीजिए। वो यीशु मसीह को जानेगा, अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करेगा, तो प्रभु यीशु मसीह उसके बदले आपको आशीष देगा, क्योंकि प्रभु किसी का कर्जदार नहीं रहता है। हालेलुया। और यहाँ वचन यही कहता मेरे प्रियो कि जो फलती है उससे वह छांटता, यानी कि हो सकता है आप प्रभु के राज्यों में आप सहयोग करते हो, आप 10वां अंश भेंट दान राशि भी देते हो, फिर भी वह आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा तकलीफ को भेजते रहता होगा। वह आपको छटनी करते रहता है ताकि आप और भी फले, आप प्रार्थना में और भी बने, आप वचन में समय और बिताए, प्रार्थना में समय और बिताए, प्रभु की उपस्थिति में और भी बैठे, ताकि आप और भी फल बहुतायत से लाए, और भी आशीष को आप बहुतायत से पाएं। और जो नहीं फलता उसे तो वह काट डालता है, उसको वो बातें नहीं करना चाहता। यहाँ कहता है जो फलती है उसे मैं और छांटता हूँ। हो सकता है आप भी प्रभु के कार्यों में इसी प्रकार से किसी ना किसी प्रकार से आप सहयोग कर रहे हैं, तो आपके जीवन में वो थोड़ा छटनी करेगा ताकि आप और भी फल लाए, और भी आप प्रभु के साथ समय बिताए, और भी आपके जीवन में आशीष आए। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कोई भी मनुष्य नरक की आग में डाला जाए। परमेश्वर नहीं चाहता था कोई मनुष्य नरक की आग में डाला जाए, इसलिए उसने अपना एकलौता पुत्र इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन का सहभागी हो जाए। परमेश्वर ने एक रास्ता दिया है मनुष्यों को चुनाव के लिए कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, नरक या फिर स्वर्ग।
जो व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेगा वह स्वर्ग राज्य में अपना स्थान को प्राप्त करेगा। हालेलुया। और तीसरे पद में कहता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमको कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे अपने आप से फल नहीं सकती, वैसा ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक पेड़ होता है, उसमें डालियां होती है, बहुत से डालियां निकलती रहती है। अगर उस पेड़ से हम उस डाली को काट के अलग कर दें तो क्या वह डाली फल सकती है? क्या वह डाली पनप सकता है? क्या वह डाली अपने से फल दे सकता है बिना जड़ से? नहीं मेरे पियो, वह डाली सूख जाएगी, वह डाली सूख जाएगी, वह जो डाली काटी जाएगी वह डाली सूख जाएगी। और यहाँ पास वचन कहता है, जैसे डाली यदि दाखलताएं बनी ना रहे तो अपने आप नहीं फल सकती। अगर वह डाली पेड़ से काट दिया जाएगा तो वह डाली अपने आप नहीं फल सकता मेरे प्रियो, बिना पेड़ के। तो यहाँ पास पेड़ क्या है? वहाँ पेड़ यीशु मसीह है। और डाली कौन है? डाली हम है। अगर हम यीशु मसीह के साथ रिश्ता बना के रखेंगे, हम उसके वचनों पे चलते रहेंगे, हम उसकी आज्ञाओं को पालन करते रहेंगे तो हम और बहुतायत से फल लाएंगे। हम फलेंगे, नहीं तो आप सूख जाएंगे, आप किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। हालेलुया। याद कीजिए वो पहला सा दिन जब आप मसीह में आए थे, किस प्रकार से प्रार्थना करते थे, किस प्रकार से प्रभु के वचन को अध्ययन करते थे, कैसे आप वचनों को पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, दूसरों को सुनाते थे, दूसरों को वचन को भेजते थे। लेकिन आप आज कहाँ पाए जा रहे हैं? अपने आप को जांचने की जरूरत है। जब दुख समस्याएं संकट आए तो हम प्रभु के पास आ जाते हैं। जैसे ही हमारे जीवन से दुख समस्याएं निकले हम फिर प्रभु से अलग हो जाते हैं, हम प्रार्थना से दूर हो जाते हैं, उसके वचनों पर चलना हम बंद कर देते हैं, उसके कार्यों में सहयोग करना हम बंद कर देते हैं। मेरे प्रियो, सुख हो चाहे दुख हो, हमें प्रभु को पकड़े रहना है, उससे साथ हमें बने रहना है तो और हम फल लाएंगे। यहां वचन भी यही कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यहां यीशु मसीह कहता है मेरे प्रियो, जैसे डाली यदि दाखलताएं बनी ना रहे अब तो अपने आप नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यीशु मसीह में हमें बने रहना है तो ही हम फल को और लाएंगे। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। जो यीशु मसीह में बने रहता है और यीशु मसीह उसमें रहता है, अब यीशु मसीह आप में कैसे रहेगा? मेरे प्रियो, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, हम मंदिर हैं, और जो आत्मा को शोकित करता है प्रभु उसको दंड देता है। हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा दिया गया है मेरे प्रियो। तो आप जब वचनों पे चलेंगे, वचनों पे फॉलो करेंगे, प्रभु की आज्ञाओं पे चलेंगे तो यीशु मसीह आप में रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उसके वचनों पे चलेंगे, अपने शरीर को अपवित्र करेंगे, यीशु मसीह आपसे दूर हो जाएगा। हमें उसके वचनों पे चलना है, पवित्रता में स्वभान होकर हमें उसके वचनों पे बने रहना है। मैं दाखलता हो, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। यीशु मसीह और आप अगर एक साथ बने रहेंगे तो आप क्या होंगे? आप बहुत ही फल लाएंगे। और चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, वो आर्थिक जरूरतों क्यों ना हो, आप आत्माओं को जितने वाली बातें क्यों ना हो, आपकी नौकरी पे, आपके बिजनेस पे, आपकी सैलरी में, वो सब में, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आप हर एक क्षेत्रों में आप बहुतायत से आप फल को प्राप्त करेंगे। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब बहुत से भाई बहन लोग जब वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो प्रभु के पास आते हैं। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हाँ प्रभु मुझको ऐसा कर दे, प्रभु मुझको ऐसा कर दे, मुझको यहाँ पहुँचा दे, मुझको पास करवा दे।
एग्ज़ाम जब देते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद जैसे ही पास होते हैं प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। वो अपना क्रेडिट को ले लेते हैं कि ये मेरे बुद्धि मेरे बल से हुआ है। वो सालों 2 साल से वो कार्य कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन जैसे ही सफलता उनको मिल जाती है, प्रार्थना करने के द्वारा वो सफलता का क्रेडिट अपने ऊपर ले लेते हैं। 2 साल से आप उसको कर रहे थे, नहीं हुआ, लेकिन आपने प्रार्थना किया, वो कार्य हो गया। बीमारियां 2 साल से थी, ठीक नहीं हो रही थी, प्रार्थना किया, चंगाई मिल गया। हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। सर्वप्रथम हमें उसका जो क्रेडिट है हमें प्रभु को देना है। हम अपनी योग्यता से हम वो कार्य नहीं कर सकते मेरे प्रियो। अगर हम मसीह में आ गए हैं, मसीह यीशु को जान गए हैं, तो समझ लीजिए जो कुछ हमारे जीवन में आशीष से आ रही है वो प्रभु के द्वारा ही आ रही है। अपने आपके बल पे ना, आपके शक्ति पे ना, आपके जान पहचान पे ना आपके बुद्धि पे, ना आपके पैसे के बल पे, ना आपके जान पहचान के, ना आपके पढ़े लिखे हो सकते हैं। मसीह में आने के बाद जो आशीषें आपके जीवन में आ रही है वो प्रभु के द्वारा आ रही है। हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। क्योंकि जब हम मसीह में बने रहते हैं तो हम बहुतायत से फल लाते हैं, और जब हम मसीह के साथ जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो आशीषों में हम सफलता को प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम उस कार्य के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हाँ प्रभु, ये तेरे ही द्वारा हुआ है, ये मेरी योग्यता से नहीं, ये मेरी जान पहचान के बल पे नहीं, ये जो तूने किया है ये तेरे द्वारा ही ये कार्य हुआ है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। आप गवाही देने वाले हो जाइए मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है तुम मेरे गवाह ठहरोगे। प्रार्थना बहुत से लोग करवाते हैं, लेकिन वो गवाहियाँ देना भूल जाते हैं। जब उनको सिर दर्द होगा, सर्दी खांसी बुखार होगा तो वह प्रार्थना करवाएंगे, लेकिन जब वह चंगा हो जाएंगे तो गवाही देना भूल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करवाए हैं, आपने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा है, सर्दी खांसी बुखार चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपको चंगाई मिल गया है तो आपको गवाही भी देना जरूरी है। हाँ प्रभु, तूने मुझको चंगा किया है, इस बात के लिए मैं गवाही देती हूँ। आपने जिस प्रकार से प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे थे उसी प्रकार से आपको गवाही भी भेजना है कि हाँ ब्रदर पास्टर जी, मैंने प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेजे थे, प्रभु ने मुझको चंगाई दिया, प्रभु का नाम धन्य है। तो हम उसके बदले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। जब तक आप गवाही नहीं देंगे तब तक उस विषय की लगातार प्रार्थना किया जाता है, और जैसे ही गवाही आती है हम उस विषय के लिए प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। तो हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाए मेरे प्रियो। प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे हैं उसी प्रकार से उसमें एक और मैसेज कीजिए, हाँ पास्टर जी, हाँ ब्रदर, आपने प्रार्थना किया था और प्रभु ने मुझको चंगाई दिया। ये मेरे प्रार्थना करने के नहीं बल्कि आपके विश्वास करने के द्वारा आपको चंगाई मिली है, इस बात का हम गवाह ठहरे। हालेलुया। जब हम प्रार्थना देने में शर्म नहीं तो हम गवाही देने में क्यों शर्माएं। आपको केवल मैसेज करना है, मैंने ये चीज़ के लिए प्रार्थना करवाई थी, प्रभु ने मुझको कार्यों में सफलता दे दिया है, मुझको चंगाई दे दिया, इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। खैर आज का सब्जेक्ट कुछ और था। यहाँ पास सच्ची दाखलता मैं हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा, वह सूख जाता है और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें प्रभु के साथ बने रहना है, उससे हमें रिश्ता बना के रखना है। प्रभु का वचन साफ साफ हमें चेतावनी देता है मेरे प्रियो। यहाँ कहता है यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है, काट देते हैं, सूख जाता है, उससे लोग घरों पे ले जाकर फेंक देते हैं, वह सूख जाता है और नहीं भी तो जला दिया जाता है और वे घरों पर फेंक कर जलाने का काम आता है। यहाँ वचन कहता है यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। मेरे प्रियो,
आप मसीह में आ गए हैं, आपको चंगाई मिल गया, छुटकारा मिल गया, नौकरी लग गया, सब कुछ हो गया। हमें मसीह के साथ बने रहना है, क्योंकि हम उससे अलग होकर कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको देने का अधिकार है उसको छीनने का भी अधिकार है। मैं नहीं, ये वचन कहता है। जब तक हम प्रभु के राज में बने रहेंगे तब तक वो आशीषें आपके जीवन में बनी रहेगी, जो आशीषें प्रभु के द्वारा आई है। लेकिन जैसे ही आप उसके राज से अलग होते जाएंगे, वो आशीषें भी आपसे अलग होते जाएगी। इसीलिए हम उससे बने रहें उसमें, और उसमें बने रहने हम आगे बढ़े। प्रभु हमारे जीवन में और भी आशीषें भेजने के लिए तैयार है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हम जो प्रचार करते हैं, हम जो कार्य करते हैं, ये सब आपके सहयोग के द्वारा होता है मेरे प्रियो। यानी कि हमारे प्रचार में आप भी शामिल हैं। जब आप प्रभु के कार्यों के लिए आप आगे आते हैं, अपने हाथ को आड़ा बीज बोते हैं, उसके द्वारा प्रभु का सुसमाचार और भी विस्तार रूप से फैलाया जाता है। और यहाँ वचन कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम प्रभु से विश्वास से मांगने वाले हो जाए। जो कुछ हम प्रार्थना में मांगे, विश्वास कर ले कि वो हमारे लिए हो गया, वो हमारे लिए हो चुका है। हम उस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। जब प्रार्थना करें, हमारे मन में संदेह नहीं आना चाहिए, हमारे मन में शक नहीं आना चाहिए। जैसे ही शक आता है, आप आशीषों से वंचित हो जाते हैं। तो हम शक करने वाले नहीं, बल्कि हम प्रभु पर विश्वास करने वाले हो जाए। प्रभु हमारे जीवन में आशीष के दरवाजे को खोलकर अपना आशीष की वर्षा देने के लिए तैयार है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। जो वचन सुने हैं पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा इनके जीवन में कार्यशील हो जाए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता इनके जीवन में पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता वचनों पर चलने में इन सब की सहायता प्रदान कर खुदावन। जो वचन सुने हैं 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पाए खुदावन। प्रभु जी, इन सबको हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते पिता। प्रभु जी, वचन पे चलने वाले हो जाए, तुझसे आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए, क्योंकि हम तुझसे अलग होकर कुछ भी आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद तेरे उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर। मेरे प्रियो, हम प्रभु से अलग होकर कुछ भी कार्यों में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब हम उसमें बने रहेंगे, वो हमें बने रहेगा, तो हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा, और हमारे जीवन में और भी आशीषें आनी चालू हो जाएगी। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें, उसके वचनों पे चले, हम उसकी आज्ञाओं को पालन करें। प्रभु के कार्यों में हम आगे आए, प्रभु हमारे जीवन में आशीष भेजेगा। हम उससे अलग होकर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते मेरे प्रियो। जब तक हम उसमें बने रहेंगे, आशीष हमारे पास आती रहेगी। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के वचनों को पकड़े रहिए और उसके पीछे चलिए। प्रभु यीशु आपके जीवन में आशीष को भेजेगा। ओ ऋषि खराबा हो रबा रिख खराबा, जो पिता इन सबको तो, हाँ प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से आशीष करते पिता। प्रभु जो बीमार पड़े हो, तेरे नाम से चंगे होने पाए, हर एक समस्याएं तेरे नाम से इनके जीवन से दूर होने पाए पिता। जो बीमार पड़े हैं, हर बीमारियों को इनके जीवन से हम निकाल फेंकते, हर एक बंद रास्ते तेरे नाम से खोलते पिता। जो वचन सुने हैं पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता, इनके जीवन में कार्यशील हो जाए पिता, वचनों पर चलने वाले हो जाए पिता। हर एक समस्याओं को, हर एक बंधन को हम तेरे नाम से तोड़ते हैं। इनको हम छुटकारे की घोषणा करते, आशीष की घोषणा करते। नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट हो जाए खुदावन, यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुबह धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं। सुन आशीष ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारा वीडियो आने वाले दिनों में इसी प्रकार का मिलता रहे। गॉड ब्लेस यू।